शाम का समय था। सूरज डूब रहा था। मुंबई के एक आलीशान अपार्टमेंट की बालकनी में बैठकर 65 वर्षीय अर्जुन राय अपनी चाय पी रहे थे। उनकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थी, लेकिन उनका मन अपने अतीत में खोया हुआ था। वह अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े थे जहां उन्हें सब कुछ मिला, लेकिन साथ ही सब कुछ खो भी दिया। अर्जुन राय एक सफल व्यापारी थे। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया था। उनके पास दौलत, शोहरत और एक आलीशान बंगला था, लेकिन उनके पास जो सबसे कीमती चीज़ थी वह थी उनका परिवार, उनकी पत्नी सुधा और उनका इकलौता बेटा आदित्य। सुधा एक बहुत ही प्यारी और मिलनसार महिला थी जो हमेशा अर्जुन का साथ देती थी। आदित्य भी एक होनहार लड़का था जिसने अपने पिता के सपनों को अपना सपना बना लिया था। दुर्भाग्य से आदित्य की शादी के कुछ साल बाद ही सुधा का देहांत हो गया। सुधा के जाने के बाद अर्जुन राय अकेले पड़ गए। उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें और प्यार अपने बेटे और बहू प्रीति पर लगा दिया। प्रीति शुरू में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सबके सामने आने लगा। उसे अर्जुन की दौलत से प्यार था, ना कि उनसे। वह हर बात पर अर्जुन को ताने मारती और उन्हें परेशान करती थी। आदित्य भी अपनी पत्नी के रंग में रंग गया और वह भी अपने पिता से दूर रहने लगा। एक दिन जब अर्जुन राय बीमार पड़े और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, तब प्रीति और आदित्य ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने धोखे से अर्जुन के दस्तखत ले लिए और उनका सारा कारोबार और संपत्ति अपने नाम करा लिया। ठीक होने के बाद जब अर्जुन राय घर लौटे तो उन्होंने पाया कि उनका घर अब उनका नहीं रहा था। प्रीति ने उनसे साफ साफ कह दिया कि अब इस घर में उनकी कोई जगह नहीं है। अर्जुन के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे, बस आंखों में आंसू थे। अर्जुन राय को एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया। वह पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें ना तो खाने का मन करता था, ना सोने का। उनके दोस्त रवि ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें अर्जुन का कुछ पता नहीं चला। रवि को पता था कि आदित्य और प्रीति ने कुछ गलत किया है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। वृद्ध आश्रम में अर्जुन की देखभाल करने वाले लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने अर्जुन को समझाया और उनका ख्याल रखा। कुछ ही दिनों में अर्जुन की सेहत में सुधार होने लगा। अर्जुन ने अपनी पेंशन के लिए शिकायत दर्ज कराई, जिससे उनकी पेंशन का पैसा सीधे उनके अकाउंट में आने लगा। एक दिन वृद्ध आश्रम के मैनेजर ने अर्जुन को एक एनजीओ में काम करने का प्रस्ताव दिया। यह एनजीओ गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। अर्जुन ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है और उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वह बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाते थे और बहुत खुश रहते थे। बच्चों से मिलकर उन्हें अपने पोते पोतियों की कमी नहीं खलती थी। वह दिन रात मेहनत करने लगे और एनजीओ को एक सफल संस्था बना दिया। एनजीओ की सफलता को देखकर
एक जाने माने उद्योगपति ने एनजीओ को अपने कॉलेज के साथ जोड़ने का प्रस्ताव रखा और अर्जुन को उस कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। दूसरी तरफ आदित्य और प्रीति के दिन भी खराब होने लगे। आदित्य का बिजनेस ठप हो गया क्योंकि वह उसे संभाल नहीं पा रहा था। प्रीति के फिजूल खर्ची की वजह से वे कर्ज में डूब गए। आखिर में उन्हें अपना बंगला बेचना पड़ा और वे एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगे। उनके पास पैसे नहीं थे और उन्हें अपनी बेटी रिया का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो रहा था। रिया की पढ़ाई के लिए प्रीति ने एक स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन किया। उसी दिन जब प्रीति इंटरव्यू के लिए गई तो उसने देखा कि कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में एक जाना पहचाना चेहरा बैठा था। यह कोई और नहीं बल्कि उसके ससुर अर्जुन राय थे। प्रीति को देखकर अर्जुन राय दंग रह गए। प्रीति ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें आपकी बहुत याद आती है, हमें इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। अर्जुन राय ने शांत स्वभाव से कहा, प्रीति मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना, लेकिन तुमने और मेरे बेटे ने मेरे साथ जो किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं तुम्हें इस नौकरी पर नहीं रख सकता। प्रीति शर्मिंदा होकर सिर झुकाए वहाँ से चली गई। आज उसे अपने कर्मों का फल मिल रहा था। वह अपने किए पर बहुत पछता रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि कर्मों का हिसाब एक ना एक दिन चुकाना ही पड़ता है। प्रीति निराश होकर कॉलेज निकल जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू पश्चाताप के थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जब वह घर पहुंची तो उसने आदित्य को सारी बात बताई। आदित्य, जो पहले अपने पिता के प्रति कठोर था, अब अपनी बेटी रिया और अपनी पत्नी की हालत देखकर टूट चुका था। वे दोनों रात भर सो नहीं पाए, अपने किए पर पछतावा कर रहे। अगले दिन सुबह आदित्य ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने प्रीति से कहा, हमें पापा से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया और हमने उन्हें धोखा दिया। हमें उनसे मिलना चाहिए और उन्हें वापस घर लेकर आना चाहिए। प्रीति भी इस बात पर सहमत थी। वे दोनों रिया को लेकर वृद्धाश्रम की तरफ निकल पड़े। जब वे वृद्धाश्रम पहुँचे तो उन्होंने पाया कि अर्जुन राय वहाँ नहीं थे। मैनेजर ने उन्हें बताया कि अर्जुन राय अब एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। उन्होंने कॉलेज का पता दिया और आदित्य, प्रीति और रिया उस कॉलेज की तरफ चल दिए। कॉलेज पहुंचकर उन्होंने देखा कि अर्जुन राय अपनी कुर्सी पर बैठे कुछ कागजात देख रहे थे। आदित्य ने हिम्मत करके उनके पास जाकर कहा, पापा हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। हमने बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अर्जुन राय ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब उन्होंने अपनी पोती रिया को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रिया को अपनी गोद में उठाया और उसे गले लगा लिया। अर्जुन राय ने कहा, मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अपने किए का पछतावा तुम्हें हमेशा रहेगा। तुमने मुझे घर से निकाला, लेकिन तुमने मुझे यह भी सिखाया कि जीवन में पैसों से ज़्यादा रिश्तों का महत्व होता है।
आदित्य और प्रीति ने अपने पिता से कहा कि वे उन्हें वापस घर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन राय ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हारी और रिया के साथ यहाँ रहूँगा। यह कॉलेज मेरा घर है और ये बच्चे मेरा परिवार। अर्जुन राय अपने बेटे, बहू और पोती के साथ खुशी खुशी रहने लगे। आदित्य ने भी अपनी गलती से सबक लिया और ईमानदारी से एक नई नौकरी की तलाश शुरू की। प्रीति ने भी अपनी फिजूल खर्ची छोड़ दी और एक गृहिणी के रूप में अपना फर्ज निभाने लगी। अर्जुन राय ने अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने परिवार और बच्चों के बीच बिताई। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चे धन दौलत से नहीं बल्कि रिश्तों और प्यार से मिलते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी गलतियां करें, अगर हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए और हम उन्हें सुधारने की कोशिश करें तो हम एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।